सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, ताप PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। विगत दिनों राघोगढ़ निवासी अबोध बालक ऋतिक सैनी एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। आज गुना सर्किट हाउस में प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एवं गुना सांसद डॉक्टर KP यादव ने 1 लाख की राशि पीड़ित परिवार को सौंपी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सकरवार, कलेक्टर फ्रैंक नोवल A, SDM सुश्री अंकिता जैन, तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा उपस्थित रहे। मंत्री श्री सिसोदिया ने 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि पीड़ित परिवार को शीघ्र देने के निर्देश भी प्रशासन को दिए। पर्युषण महापर्व का आज अनंत चतुर्दशी के दिन हुआ समापन। दिगंबर जैन समाज द्वारा मनाए जा रहे पर्युषण पर्व का आज अनंत चतुर्दशी के दिन उत्तम ब्रह्मचार्य और शांति धारा के साथ समापन हुआ। प्रातःकाल मंदिरों में नित्य नियम पूजा के साथ श्री जी का अभिषेक बाद शांति धारा एवं मंडल विधान की पूजा की गई। वहीं मंगलवार को क्षमावाणी पर्व मनाया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छ स्टेशन दिवस पर चलाया गया गहन सफाई अभियान। स्टेशन परिसर, गाड़ियां, रेलवे ट्रैक के आसपास, रेलवे कॉलोनियों, पार्कों आदि में स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने के लिए भोपाल मंडल पर 16 सितंबर से विभिन्न गतिविधियां द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज स्वच्छ नेशनल दिवस पर भोपाल मंडल के स्टेशनों पर नामित अधिकारियों के नेतृत्व में कर्मचारियों द्वारा गहन साफ सफाई अभियान चलाया गया। सामाजिक उत्थान मंच के निशुल्क कोचिंग सेंटर कंचनपुरा पर इस रविवार को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सरस्वती माता के स्मृति चित्र पर पुष्प अर्पण किया गया। इस शिविर में डॉक्टर अजरा खातून फारूकी मैम एवं डॉक्टर फारूकी तथा उनके साथ आए मुकेश करैया एवं रवि प्रजापति उपस्थित रहे। इस स्वास्थ्य में महिला एवं पुरुषों व बच्चों को निःशुल्क दवा एवं उपचार दिया गया। इस शिविर में निःशुल्क दवा डॉक्टर साहब की ओर से दी गई। शिविर में 60 से 70 महिला एवं पुरुषों व बच्चों ने उपचार कराया। झांकी विसर्जन के दौरान 18 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूब जाने से मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी अनुसार चौपट नदी में श्री गणेश के विसर्जन के लिए कुछ युवक पहुंचे थे, तभी गहरे पानी में जाने के कारण एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक का नाम संजय प्रजापति उम्र 18 वर्ष बताया जा रहा है। बजरंगगढ़ निवासी संजय प्रजापति उम्र 18 वर्ष जो कि अपने मित्र एवं साथियों के साथ झांकी विसर्जन के लिए गया हुआ था। जिस जगह पर झांकी विसर्जन होना था, जहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी, वहां न जाते हुए दूसरी जगह झांकी विसर्जन के लिए चला गया। ज्यादा गहराई में जाने के कारण संजय की नदी में डूबने से मौत हो गई। वे काफी समय तक नदी में डूबा रहा, जिसमें ज्यादातर बच्चे ही शामिल थे। समझदार व्यक्ति कोई नहीं था। करीबन 45 मिनट तक नदी में संजय डूबा रहा, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जिला चिकित्सालय लाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। संजय प्रजापति के पिता ईंटों का काम करते हैं। उनके 4 बेटे थे, जिसमें से ये दूसरे नंबर का संजय था। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्ति पीठ गुना पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। इसी संदर्भ में गायत्री शक्ति पीठ गुना पर श्राद्ध तर्पण, पितरों के लिए पिंडदान का कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा शब्द से हुई है। हम पितरों को श्रद्धा देंगे, वे हमें शक्ति देंगे। ये कार्यक्रम प्रतिदिन 9 बजे से प्रारंभ होगा।
रोजगार सहायक सचिवों का प्रतिनिधि मंडल मिला मंत्री से, जिला स्तर पर उन्हें होने वाली समस्याओं से करवाया अवगत। आज गुना में रोजगार सहायक सचिव संगठन गुना मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से मिलकर उन्हें उत्पन्न होने वाली जिला स्तर की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। म्याना में बांटे गए उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत गैस कनेक्शन। म्याना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिसमें लगभग 100 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। म्याना इंडियन गैस एजेंसी संचालक जगेंद्र सेलर ने बताया कि आज म्याना व आसपास की गाँव से आई 100 महिलाओं को उज्ज्वला के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। गुना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की खंड बैठक। गुना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की खंड बैठक शिवाजी नगर राम जानकी मंदिर पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम राम दरबार का पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात जिला उपाध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा का उद्बोधन हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सत्संग करने की विधि बताई एवं तत्पश्चात जिला मंत्री लक्ष्मी नारायण ओझा, जिला संयोजक भूपेंद्र कुशवाहा, नगर मंत्री राजेंद्र कुशवाहा का उद्बोधन हुआ। छदम दस्तावेज प्रस्तुत करने पर राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच। पटवारी बमौरी अटैच। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा छद्म दस्तावेज प्रस्तुत करने के एक प्रकरण में राजस्व निरीक्षक तहसील गुना कल्याण सिंह जाटव के विरुद्ध विभागीय जांच तथा तत्कालीन पटवारी ग्राम सिंहवासा अजय सेलर को तत्काल प्रभाव से तहसील कार्यालय बमौरी में संलग्न करने के आदेश जारी किए गए। प्रकरण में आवेदक समंदर सिंह यादव निवासी ग्राम सिंहवासा द्वारा उनके स्वामित्व की ग्राम सिंहवासा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 141/2 रकबा 3.723 हेक्टेयर का नक्शा दुरुस्त किए जाने हेतु न्यायालय अनुभागीय अधिकारी गुना में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन NPBB योजना अंतर्गत गोपाल मित्र पशु सखी हेतु दिया जाएगा प्रशिक्षण। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार राष्ट्रीय गोकुल मिशन NPBB योजना अंतर्गत प्रत्येक रिक्त पंचायत से एक मित्री का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाना है। मित्री प्रशिक्षण हेतु आवेदन की आयु 18 वर्ष से अधिक, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं उसी पंचायत का मूल निवासी होना अनिवार्य है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुना में एक दिवसीय अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन 22 सितंबर को। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुना में एक दिवसीय अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन 22 सितंबर को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुना में एक दिवसीय अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन 22 सितंबर को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। इस हादसे की जानकारी प्राचार्य ITI गुना ने बताया कि वोल्वो आयसर कमर्शियल व्हीकल्स ग्रुप में कुल 850 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 76 ट्रेड यथा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, मोटर व्हील, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, पेंटर, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, सीट मेटल वर्कर एवं अन्य 65 इंजीनियरिंग ट्रेड से ITI उत्तीर्ण पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। ITI के तहत सत्र 2020-21 में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदक 20 सितंबर 2021 को कर सकेंगे आवेदन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु संशोधित समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी की गई है। नवीन संशोधित समय सारणी के अनुसार अब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प दिनांक 20 सितंबर 2021 तक एवं ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से सत्यापन केंद्रों में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन दिनांक 22 सितंबर तक कराया जा सकेगा। PEV का भर्ती परीक्षा कैलेंडर अविलंब जारी करो। मूवमेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट। आज 19 अगस्त को स्थानीय प्रेम श्री होटल में एक युवा संसद का आयोजन किया गया। प्रदेश में बढ़ती भयावह बेरोजगारी के खिलाफ में आंदोलन जारी है। इसी आंदोलन की कड़ी में प्रदेश के समस्त जिला में युवा संसद करने का फैसला सभी बेरोजगारों द्वारा किया गया और उसी कड़ी में आज गुना जिले में ये युवा संसद संपन्न हुई। युवा संसद के सभापति राकेश मिश्रा रहे तथा नरेंद्र भदौरिया, डॉक्टर
कमिश्नर पुष्पराग, प्रदीप आरवी, लोकेश शर्मा एवं प्रमोद नामदेव अध्यक्ष मंडल में शामिल रहे। संसद को संबोधित करते हुए लोकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति चरम पर है। पिछले 4 सालों से किसी विभाग में सरकार ने भर्ती नहीं की। शिक्षक भर्ती में चयनित युवाओं को भी सरकार 3 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रही। महाराष्ट्र समाज द्वारा गोपाल कृष्ण मंदिर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन आज अनंत चतुर्दशी पर हुआ। समापन के अवसर पर बालक बालिका द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महिला मंडल द्वारा विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता प्रस्तुत की गई। समाज के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जन्माष्टमी से लेकर गणेश उत्सव तक के कार्यक्रम में सहयोग करने वाले राजकुमार फूल वाले, नारायण लाइट वाले, नटराज स्टूडियो और हलवाई मेहरबान को भी उनके उल्लेखनीय सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। गणपति बप्पा मोरया पुणच्छा वर्षीय लवकरिया के आह्वान के साथ गणेश जी का जल विहार परंपरागत तरीके से शासन की कोविड नियमों का पालन करते हुए किया गया। ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति गुना द्वारा विश्वकर्मा पूजन दिवस 17 सितंबर को 50 बोतल स्टैंड बनाए गए, जिसमें शासकीय जिला अस्पताल में मरीजों के पलंगों पर फिटिंग किए गए, जिस पर बोतल टांगने की व्यवस्था की गई। इसी के साथ ही भर्ती मरीजों को फल बिस्किट बांटकर विश्वकर्मा पूजन दिवस के पावन पर्व का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्य में ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति गुना के सभी सदस्य मौजूद रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला गुना इकाई संगठन के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों ने संगठन झांकी स्थल पर एक साथ मिलकर सुंदरकांड का पाठ किया एवं सभी उत्साह के साथ सिंहवासा तालाब पर गणपति बप्पा का विसर्जन करके आए। झांकी का आयोजन संगठन कार्यालय श्रेष्ठ एकेडमी तेलगानी चौराहे जिला गुना पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष निशांत शर्मा, जिलाध्यक्ष अमित शर्मा, जिला मंत्री मेहुल शर्मा, रानू भार्गव, युवा संयोजक ध्रुव पराशर, सह संयोजक हिमांशु शर्मा, महामंत्री दीपांशु भार्गव उपस्थित रहे। मकसूदनगढ़ में शुटालिया रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायल रास्ते में ही बारिश में पड़े हुए थे, जिसकी जानकारी हिदायतुल्लाह खान ने पत्रकार एवं अध्यक्ष टोनी शाह को दी। टोनी शाह ने तुरंत ही हिदायतुल्लाह खान के 4 पहिया वाहन से घायलों को घटना स्थल से उठवाकर मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। गुना में जुलाई महीने में करंट लगने से हुई मौत के मामले में गुना पुलिस ने शहर के एक नामी व्यापारी और उसके बेटे पर केस दर्ज किया है। उस पर लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया है। मृतक के परिवार वालों के बयान के आधार पर FIR की गई। खेत पर जाली लगाते समय युवक करंट की चपेट में आ गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। दरअसल खेत की मेड़ पर क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन पड़ी होने से युवक को करंट लग गया था और इससे उसकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि मृतक मनोज अहिरवार द्वारा बाबूलाल ओझा की मेड़ पर तार फेंसिंग करते समय मेड़ के बगल से वरुण अग्रवाल व मयंक अग्रवाल गोपाल दाल मिल वालों के खेत पर लगी बिजली की तार की डोरी थी, जो कि काफी जगह से कटी हुई थी। मनोज द्वारा तार की जाली उठाते समय करंट लग जाने से उसकी मौत हो गई। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने वीडियो जारी कर चुनौतियों का सामना करने के लिए एक गीत सुनाया, जिसे सोशल मीडिया पर किया जा रहा है काफी शेयर। बाईपास से ट्रैफिक बंद होने के कारण आज दिन भर शहर के बीच से निकलते रहे भारी वाहन, बाजार में रहा ट्रैफिक। मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह मीना आज भोपाल से चाचौड़ा बीनागंज अल्पप्रवास पर पधारे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीना दीतलवाड़ा को उनकी बीनागंज नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचकर नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी।
अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्ति पीठ गुना पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। इसी संदर्भ में गायत्री शक्ति पीठ गुना पर श्राद्ध तर्पण पितरों के लिए पिंडदान का कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा शब्द से हुई है। हम पितरों को श्रद्धा देंगे, वे हमें शक्ति देंगे। ये कार्यक्रम प्रतिदिन 9 बजे से प्रारंभ होगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ गुना पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पितृपक्ष में, जो कि 6 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 16 दिवसीय पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। ऐसी पुण्यदायी वेला में गायत्री शक्तिपीठ पर नित्य प्रति 4:30 बजे जागरण होता है, 5:30 बजे मंगल आरती होती है, 7 बजे से 8:30 बजे तक दैनिक यज्ञ चलता है और 9 बजे से 10 बजे तक ये 16 दिन तक हम अपने पितरों को जलांजलि देंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे। कई लोगों की बढ़ चढ़कर यहाँ पर नाम लिखाए हैं जो शक्तिपीठ पर आकर हर वर्ष अपने पितरों को जलांजलि देते हैं, उनको तृप्त करते हैं जलांजलि देकर। इस वर्ष भी बढ़ चढ़कर नाम आए हुए हैं। यहाँ पर सत्संग भवन हॉल में कल सुबह 9 बजे से ये तर्पण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कोरोना गाइडलाइन का बराबर ध्यान रखा जाएगा। 3 फीट की दूरी से ही जजमानों को बिठाया जाएगा। जजमान भारतीय गणवेश में आएंगे, कुर्ता धोती पहन कर आएंगे, धोती पहनकर ही अपने पितरों को तर्पण जलांजलि देंगे, पिंडदान करेंगे। कई परिवार ऐसे हैं जिनके 3 वर्ष पूरे हो गए, वो पितृ मिलोनी पटा जिनको आप हम कहते हैं, वहाँ पर भी पितरों के साथ वो दिवंगत आत्माओं को मिलन होगा। और हमारे आदरणीय गिरधारी जी भाई साहब जो परिव्राजक शांति कुंज हरिद्वार से आए हैं, वो संपन्न कराएंगे। साथ में सहयोगी के रूप में हम भी रहेंगे और भी परिजन यहाँ पर बढ़ चढ़कर बराबर भाग देकर और जजमानों के तर्पण और पिंडदान बराबर कराने में सहयोग करेंगे। सचमुच श्रद्धा से ही श्राद्ध तत्व बना है। हम पितरों को श्रद्धा देंगे, वो बराबर हमको शक्ति देंगे। हमारा जीवन सुखी संपन्न उनके शुभ सानिध्य में रहेगा, ऐसा हमारा वैदिक सनातन धर्म कहता है। पितरों के प्रति जितनी हम श्रद्धा रखेंगे, पितृलोक से पितृ देवताओं का भरपूर हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसेगा। आप सभी नगरवासियों से प्रार्थना, यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ पर जरूर पधारें। प्रतिवर्षानुसार निःशुल्क रूप से यहाँ पर 16 दिन तक तर्पण होगा, पिंडदान होंगे और इसके बाद में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को पितरों की विदाई होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर आमंत्रित है। मेरा नाम राजनारायण शर्मा, परिव्राजक गायत्री शक्तिपीठ। झांकी विसर्जन के दौरान 18 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूब जाने से मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी अनुसार चौपट नदी में श्री गणेश के विसर्जन के लिए कुछ युवक पहुंचे थे, तभी गहरे पानी में जाने के कारण एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक का नाम संजय प्रजापति उम्र 18 वर्ष बताया जा रहा है। बजरंगगढ़ निवासी संजय प्रजापति उम्र 18 वर्ष जो कि अपने मित्र एवं साथियों के साथ झांकी विसर्जन के लिए गया हुआ था। जिस जगह पर झांकी विसर्जन होना था, जहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी, वहां न जाते हुए दूसरी जगह झांकी विसर्जन के लिए चला गया। ज्यादा गहराई में जाने के कारण संजय की नदी में डूबने से मौत हो गई। वे काफी समय तक नदी में डूबा रहा, जिसमें ज्यादातर बच्चे ही शामिल थे। समझदार व्यक्ति कोई नहीं था। करीबन 45 मिनट तक नदी में संजय डूबा रहा, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जिला चिकित्सालय लाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। संजय प्रजापति के पिता ईंटों का काम करते हैं। उनके 4 बेटे थे, जिसमें से ये दूसरे नंबर का संजय था। और भी लोग थे साथ में। गणेश जी सराहने के लिए गया तो उसमें गणेश जी लेके जा रहा था तो उसमें तैरना मुश्किल साहब मैं तो था नहीं, मुझे बाद में मालूम चला कि तुम्हारे बच्चे का डूब गए। उसमें गया तो जैसा बहुत देर बाद आ गए घंटे बाद। तो ये घटना कब की है? अभी 1:30 बजे। 1:30 बजे की। किस गांव की है? बजरंगगढ़। बजरंगगढ़। अच्छा, कौन सी नदी में गए थे झांकी सर? लालवाई घाट चौपट में।
लालबाई घाट कौन सी नदी है ये? चौपट नदी है। चौपट नदी है। अच्छा अच्छा। तो क्या नाम था उनका? संजय प्रजापति। संजय प्रजापति। कितनी उम्र होगी? 18 साल। तो क्या और भी लोग गए होंगे, किसी ने बचाया नहीं? और भी थे मोहल्ले के सारे बच्चे। क्या कारण रहा, ज़्यादा पानी में चले गए क्या? गहरा पानी था, डूब आया। फिर पुलिस की मदद से लाए होंगे आप? आपका क्या नाम? लाल सिंह प्रजापति। लाल सिंह। कहाँ रहते हैं? बेलगंगा। गुना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की खंड बैठक। गुना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की खंड बैठक शिवाजी नगर राम जानकी मंदिर पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम राम दरबार का पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात जिला उपाध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा का उद्बोधन हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सत्संग करने की विधि बताई एवं तत्पश्चात जिला मंत्री लक्ष्मी नारायण ओझा, जिला संयोजक भूपेंद्र कुशवाहा, नगर मंत्री राजेंद्र कुशवाहा का उद्बोधन हुआ। तो हम ऐसा कोई भी काम बिल्कुल ना करें किसी के दिल को ठेस पहुँचे, किसी के दर्द पहुँचे। भगवान हमारे अंदर है और हम हनुमान जी की वो करें। बजरंग दल का काम ही यही है, बहुत ताकत मिलती है बजरंग दल वालों को कि जिससे पीईबी का भर्ती परीक्षा कैलेंडर अविलंब जारी करो। मूवमेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट। आज 19 अगस्त को स्थानीय प्रेम श्री होटल में एक युवा संसद का आयोजन किया गया। प्रदेश में बढ़ती भयावह बेरोजगारी के खिलाफ में आंदोलन जारी है। इसी आंदोलन की कड़ी में प्रदेश के समस्त जिला में युवा संसद करने का फैसला सभी बेरोजगारों द्वारा किया गया और उसी कड़ी में आज गुना जिले में ये युवा संसद संपन्न हुई। युवा संसद के सभापति राकेश मिश्रा रहे तथा नरेंद्र भदौरिया, डॉक्टर पुष्पराग, प्रदीप आरवी, लोकेश शर्मा एवं प्रमोद नामदेव अध्यक्ष मंडल में शामिल रहे। संसद को संबोधित करते हुए लोकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति चरम पर है। पिछले 4 सालों से किसी विभाग में सरकार ने भर्ती नहीं की। शिक्षक भर्ती में चयनित युवाओं को भी सरकार 3 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रही। आज मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसके अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसी के तहत आज गुना के अंदर एक युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत गुना शहर के तमाम शिक्षण संस्थान जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से हज़ारों छात्र, सैकड़ों छात्रों ने पार्टिसिपेशन किया और शिक्षकों ने भी। और उसमें ये तय किया गया कि हम इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर बढ़ाएंगे। इसके लिए मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की गुना की एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी आगामी भविष्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करेगी और सरकार को रोजगार देने के लिए विवश करेगी। साथ ही में पीईबी का जो कैलेंडर इन्होंने निरस्त किया है, इसके लिए भी हम सरकार को विवश करेंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये बड़ा आंदोलन चल रहा है। उसको लेकर पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए आज यहाँ आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों युवाओं ने शामिल होकर इसको सफल बनाया। और महाराज समाज द्वारा गोपाल कृष्ण मंदिर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन आज अनंत चतुर्दशी पर हुआ। समापन के अवसर पर बालक बालिका द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महिला मंडल द्वारा विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता प्रस्तुत की गई। समाज के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जन्माष्टमी से लेकर गणेश उत्सव तक के कार्यक्रम में सहयोग करने वाले राजकुमार, फूल वाले, नारायण, लाइट वाले, नटराज स्टूडियो और हलवाई मेहरबान को भी उनके उल्लेखनीय सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। गणपति बप्पा मोरया 49 वर्षीय लवकरिया के आह्वान के साथ गणेश जी का जल विहार परंपरागत तरीके से शासन की कोविड नियमों का पालन करते हुए किया गया। आज हमारे द्वारा 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। समाज के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा में
सर्वाधिक अंक प्राप्त बच्चों का सम्मान किया गया। महाराज समाज की परंपरा है कि जो हमें सहयोग करते हैं हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं, और इसी कड़ी में जन्माष्टमी से लेकर गणेश उत्सव तक हमें सहयोग करने वाले राजकुमार फूल वाले, लाइट के लिए नारायण भाई, फ़ोटो के लिए करतार सिंह जी, नटराज स्टूडियो, तथा हम सबके लिए एक ताकत देने के लिए जो खाना बनाते हैं हमारे हलवाई जी मेहरबान, उनका भी स्वागत किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दैनिक भास्कर और पत्रिका के पत्रकार बंधुओं को, प्रेस फोटोग्राफर्स को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे हर कार्यक्रम को अच्छा कवरेज दिया। साथ ही मैं आर मीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रत्येक कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से कवरेज दिया। साथ ही जन्माष्टमी से लेकर गणेश उत्सव तक जो यातायात व्यवस्था और सुरक्षा पुलिस प्रशासन द्वारा हमें प्रदान की गई, उसके लिए हम पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति गुना द्वारा विश्वकर्मा पूजन दिवस 17 सितंबर को 50 बोतल स्टैंड बनाए गए, जिसमें शासकीय जिला अस्पताल में मरीजों के पलंगों पर फिटिंग किए गए, जिस पर बोतल टांगने की व्यवस्था की गई। इसी के साथ ही भर्ती मरीजों को फल बिस्किट बांटकर विश्वकर्मा पूजन दिवस के पावन पर्व का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्य में ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति गुना के सभी सदस्य मौजूद रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला गुना इकाई संगठन के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों ने संगठन झांकी स्थल पर एक साथ मिलकर सुंदरकांड का पाठ किया एवं सभी उत्साह के साथ सिंहवासा तालाब पर गणपति बप्पा का विसर्जन करके आए। झांकी का आयोजन संगठन कार्यालय श्रेष्ठ एकेडमी तेलंगानी चौराहे जिला गुना पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष निशांत शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, जिला मंत्री मेहुल शर्मा, रानू भार्गव, युवा संयोजक ध्रुव पराशर, सह संयोजक हिमांशु शर्मा, महामंत्री दीपांशु भार्गव उपस्थित रहे। मकसूदनगढ़ में शुटालिया रोड पर दो मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायल रास्ते में ही बारिश में पड़े हुए थे, जिसकी जानकारी हिदायतुल्लाह खान ने पत्रकार एवं अध्यक्ष टोनी शाह को दी। टोनी शाह ने तुरंत ही हिदायतुल्लाह खान के 4 पहिया वाहन से घायलों को घटना स्थल से उठवाकर मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जिसकी जानकारी मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी जयवीर सिंह बघेल को दी गई। जानकारी मिलते ही मकसूदनगढ़ पुलिस भी तुरंत पहुंच गई। घायलों में 4 लोग शामिल थे। शीताबाई पति संजू भील निवासी राजस्थान, गीताबाई पति हीरालाल निवासी टोड़ी गांव जिला राजगढ़। मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज डॉक्टर मुकेश शर्मा द्वारा किया गया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर देखते हुए 2 घायलों को मकसूदनगढ़ से बाहर रेफर किया गया। घटना में 2 महिलाएं 2 पुरुष कुल 4 लोग घायल हो गए थे। घायलों की मदद करने में मुख्य रूप से अंजुमन इस्लाम वक्फ कमेटी अध्यक्ष सदर टोनी शाह, पत्रकार फूल सिंह लोधी, हिदायतुल्लाह खान, सोनू यादव, हसीन शाह मुख्य रूप से घायलों की मदद करने वालों में रहे। म्याना में बांटे गए उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत गैस कनेक्शन। म्याना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिसमें लगभग 100 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। म्याना इंडियन गैस एजेंसी संचालक जगेंद्र सेलर ने बताया कि आज म्याना व आसपास की गाँव से आई 100 महिलाओं को उज्ज्वला के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं।
चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने वीडियो जारी कर चुनौतियों का सामना करने के लिए एक गीत सुनाया, जिसे सोशल मीडिया पर किया जा रहा है काफी शेयर। हम सभी लोग एक बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं। आइए इस गीत के माध्यम से हम अपनी चुनौतियों का सामना कर सकें, इसी इच्छा के साथ एक 4 पंक्ति इस गीत की मैं आपको सुना रहा हूँ। धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना रे, जिंदगी की लौ पे चलना। धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना रे, जिंदगी की लौ पे चलना। कांच का सपना ढल ही न जाए, सोच समझ के पाँव रखना। धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना रे, जिंदगी की लौ पे चलना। आइए दमनकारी नीतियों से, दमनकारी लोगों से हम संघर्ष करें। धन्यवाद।